अब एमपी में यूं तो गजब किस्से होते ही रहते हैं, लेकिन जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय ने हद ही कर दी। यूनिवर्सिटी ने यहां कॉपी जांचे बिना ही एक छात्रा को फेल कर दिया। छात्रा ने जब अपनी कॉपी निकलवा कर उसके वीडियो बनाया, तब उसकी कॉपी जांचे बिना उसे फेल कर दिए जाने का खुलासा हुआ। पीड़ित छात्रा का नाम निकिता रजक है, जो रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में बीपीएड यानी बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन की छात्रा है। निकिता के मुताबिक वो सभी पेपर्स में पास थी, लेकिन उसे स्पोर्ट्स मैनेजमेंट सब्जेक्ट के पेपर में फेल कर दिया गया। जब उसने अपनी आंसर शीट निकलवाई तो उसके कई पेज जांचे ही नहीं गए थे। निकिता ने विश्वविद्यालय की इस गड़बड़ी को दिखाते हुए अपनी कॉपी के वीडियो भी बनाए। हद तो ये भी हुई कि जब छात्रा ने उसकी पूरी कॉपी जांचे जाने की मांग की तो उसे इसमें समय लगने की बात कहकर टरका दिया गया। छात्रा के मुताबिक उसे एमपीएड यानी मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन कोर्स में दाखिला लेना था, लेकिन उसे बिना कॉपी जांच फेल कर दिए जाने से वे एडमिशन नहीं ले सकती और उसका पूरा 1 साल का कीमती वक्त खराब हो गया। इधर इस लापरवाही के विरोध में एनएसयूआई ने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। एनएसयूआई के विश्वविद्यालय प्रभारी अचल नाथ ने पूरे मामले में कार्रवाई न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। इधर विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर राजेश वर्मा ने कहा कि छात्रा की आंसर शीट के कुछ पन्ने जांचे न जाने की बात सामने आई है, जिस पर वो जांच करवाकर दोषियों पर कार्रवाई भी करेंगे। मेरा नाम निकिता रजक है। मैं 3rd सेमेस्टर बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन का कोर्स कर रही हूँ आरडीवीवी यूनिवर्सिटी से। क्या प्रॉब्लम आई है आपको यहाँ पर? यहाँ पे मुझे 3rd सेमेस्टर में स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में एटीकेटी दे दी है, जिसमें मैंने कॉपी खुलवाई तो उसमें मैंने देखा कि मेरी कॉपी चेक ही नहीं हुई है, ढंग से चेक नहीं हुई है, उसमें क्वेश्चन चेक नहीं है। और जब पूछा गया कि क्यों चेक नहीं है तो उन्होंने बोला कि अब चेक कर देंगे रिजल्ट आने के बाद। और हमारे एमपीएड की फॉर्म की फर्स्ट लिस्ट की आज लास्ट डेट है, जिसमें 70% सीट भर जाती है, तो उसके बाद भरने का बहुत कम चांसेस होते हैं कि हमारे साल बर्बाद ना हो। तो अब तो साल बर्बाद हो गया इनके चक्कर में, और ये एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे अपनी गलती। जब अभी भी जाके बोला तो उन्होंने कहा कि उसमें टाइम लगेगा आपके फॉर्म भरने। मैंने कहा कि आज हमारी शीट खुलवा दीजिए और चेक कीजिए आज के आज, तो वो बोल रहे हैं कि आज नहीं हो पाएगा और कॉपी चेक नहीं है। मेरे पास वीडियो भी है, मैंने वीडियो बना ली थी कि मैम ये बोल रही हैं उसमें कि कोई बात नहीं अब चेक हो जाएगी। बट किस बेस पे उन्होंने नंबर दिए हैं? 11 मार्क्स, 70 में से 11 मार्क्स, जिसमें से उन्होंने 10-10 मार्क्स के 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन चेक ही नहीं किए हैं। तो वो कितने क्वेश्चन थे उस पेपर में? उस पेपर में थे 5 + 4 9 क्वेश्चंस थे और सारे अटेम्प्ट किए गए हैं मेरी तरफ से। आपने देखा था, वीडियो बनाया? यस सर। तो अभी जो आपने रीओपन करवाई थी कॉपी, तो उसमें उसके बाद में क्या बोल रहे हैं कि और अब आपको नेक्स्ट एग्जाम में कब की डेट क्या निकल चुकी है कि अभी? नेक्स्ट एग्जाम हमारा 6 महीने बाद होता है। ऐसा नहीं है कि हमने आज एग्जाम दिया, एटीकेटी दे दी और उसके बाद फिर वो अपना एग्जाम करवा देंगे तो आप कर सकते हो अटेम्प्ट, उसको नहीं, 6 महीने बाद होगा। तो ये और इसके बाद जब बोला गया कि आप हमारा पेपर कल चेक कर दो या आज चेक कर दो, क्योंकि आज लास्ट डेट है, अगर आज भी चेक कर देते तो वो चेक करने के लिए भी नहीं मान रहे। वो बोल रहे हैं कि 1 हफ्ते टाइम लगेगा उसमें चेक अगले होने में। सेमेस्टर में आपको बैठने की अनुमति के लिए कुछ बोला उन्होंने? अगले सेमेस्टर में हमारे यहाँ पे ऐसा होता है कि अगले सेमेस्टर में बैठने दे देते हैं, पर उसका जो एग्जाम है इस सेमेस्टर का वो 6 महीने बाद होता है, मतलब बच्चे का 1 साल बर्बाद और लिखने के बाद बर्बाद। ये कौन मैम है जिनसे आपकी बात हुई थी, जिन्होंने ओपन करवाई थी? अलका नायक मैम। उन्होंने खुद देखा था कि कॉपी चेक नहीं थी। उन्होंने तो खुद बोला कि ये कॉपी चेक क्यों नहीं है। तो जो हमारे यहाँ पे इंचार्ज हैं, जो रिजल्ट बनाते हैं, उन्होंने कहा कि जिन्होंने कॉपी चेक की है उनकी उनकी कुछ गलती होगी। कितने नंबर का पेपर था और कितने नंबर से एटीकेटी आई? 70 नंबर का पेपर था और 11 नंबर दिए गए हैं, तो 18 मार्क्स या 27 मार्क्स पासिंग होते हैं। एग्जाम इंचार्ज कौन है आपके? एग्जाम इंचार्ज हेमंत सर। तो आपने इसमें कुलपति से कुछ बात की? अभी हम इसके लिए आए हैं कि सर हमारे समस्या का समाधान देंगे और हमको इंसाफ देंगे। और हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके साथ ऐसा होता है, पर वो बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट में ही वो इतना डरा देते हैं बच्चों को कि अगले सेमेस्टर में एटीकेटी दे देंगे, और बोल के देते हैं कि हम देंगे और दे भी देते हैं। ऐसा है कि बहुत सारे बच्चों ने पहले भी आवाज उठाई है और उनको उस सेमेस्टर में फिर एटीकेटी आई है। आपका नाम? मेरा नाम निकिता रजक है।
देखिए, जिस प्रकार से रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय अपनी एक अलग पहचान बनाता है और हमारे विश्वविद्यालय को ए+ ग्रेड भी मिला है, उसके बाद हम देखते हैं कि एग्ज़ाम से रिलेटेड इश्यूज़ हमेशा विश्वविद्यालय में ही क्रिएट होते हैं। पिछले कई बार 8 से 10 ज्ञापन तो मेरी एग्ज़ाम से रिलेटेड इश्यूज़ यहाँ पे हुए हैं, जिसका मैंने ज्ञापन दिया है। उसके बाद हम देखते हैं कि कोई भी कार्रवाई विश्वविद्यालय के द्वारा नहीं की जाती है। आज हम एक ऐसा विशेष मामला देखते हैं फिज़िकल एजुकेशन डिपार्टमेंट का, जहाँ पर स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के एग्ज़ाम पर छात्रा निकिता रजक जी के एग्ज़ाम पर स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के पेपर में उनको 11 मार्क्स मिलते हैं। जब वो जाती हैं अपनी कॉपी चेक करवाने, वहाँ पर उनके पास विद प्रूफ विद वीडियो है हमारे पास कि वहाँ पर देखते हैं कि एक क्वेश्चन चेक है, दूसरे क्वेश्चन में आंसर ही नहीं है, चेक ही नहीं है। ऐसे करते उनकी कॉपी पूरी ब्लैंक है, तो जाँच ही नहीं है, विद प्रूफ है हमारे पास। आज वो लेकर के माननीय कुलपति महोदय के समक्ष बैठकर उनको ज्ञापन दिया और उस पर जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई की मांग की। अन्यथा NSUI उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगी, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम विभागाध्यक्ष से बात करके इस पर उचित कार्रवाई करेंगे। अचलनाथ, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय प्रभारी, NSUI। नहीं, वो जो बिटिया बता रही है कि कुछ प्रश्न में उसको नंबर भी मिले, नंबर मिले मतलब कॉपी जांची गई और वो देख के आई है, वो बता भी रही है। अब वो उसके बाद क्या हुआ, विभागाध्यक्ष को हमने बुलाया है, विभागाध्यक्ष बताएंगे। अगर वास्तव में बच्ची के हित में जो हो सकता है और अगर कुछ जांचने वाले ने कुछ गलती करी है तो हम उसको ठीक कराएंगे और संबंधित पे कार्रवाई करेंगे। लेकिन आप भी सोचिए, MP में जो कि इतना अजब है, वहाँ पर ऐसे गजब गजब मामले निकल ही जाते हैं। ये तो इतना गजब है कि बेचारी बच्ची का 1 साल भी बर्बाद हो सकता है। यहाँ पर जांचा ही नहीं गया पेपर और फेल कर दिया गया। इस मामले पर आपकी राय आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना ना भूलें।